हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के दायरे में अब सुशांत सिंह का परिवार भी आ चुका है। सीबीआई को अब तक की जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिनके आधार पर सुशांत की 2 बहनों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही सुशांत के आईपीएस बहनोई और दिल्ली के एक डॉक्टर से भी सीबीआई पूछताछ करने जा रही है। सीबीआई को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि सुशांत की हत्या हुई थी। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की मौत मामले में सीबीआई को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी है। सोमवार शाम को रिपोर्ट सौंपी गई है। सीबीआई इस रिपोर्ट के तथ्यों को जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के साथ जोड़कर देखेगी। कल शाम को सीबीआई ने बयान जारी कर कहा है कि सुशांत की मौत के मामले में सीबीआई पेशेवर तरीके से काम कर रही है। अब तक किसी भी पहलू से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। सुशांत केस की जांच के दौरान सामने आए ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी हो चुकी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 बजे ये सुनवाई शुरू होगी। रिया के साथ साथ उनके भाई शौविक की बेल अर्जी पर भी आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। रिया चक्रवर्ती इस समय मुंबई के भायखला जेल में है। उन्हें 9 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो 6 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में है। फिल्मकार अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली अभिनेत्री की लड़ाई अब केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के नेता रामदास आठवले लड़ेंगे। इसके लिए आठवले आज दोपहर बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने वाले हैं। आठवले आरोप लगाने वाली अभिनेत्री के साथ आज दोपहर करीब 1:45 बजे राजभवन पहुंचेंगे और इस केस में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करेंगे। इससे पहले सोमवार को अभिनेत्री ने आठवले से मुलाकात की थी। अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर हुई बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। सुनवाई आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी। इस मामले में कल यानी सोमवार को भी सुनवाई हुई थी। कल करीब 5.5 घंटे तक इस मामले में सुनवाई चली, जिसमें हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण जेसीबी मशीन से तोड़ दिया था। मुंबई में शिवसेना नेता संजय राउत की पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई मुलाकात पर सियासी विवाद थम नहीं रहा। इससे महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को 2 अन्य पार्टियों एनसीपी और कांग्रेस के नेता, मंत्री और विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। लिहाजा नौबत यह आ गई है कि संजय राउत को सफाई देनी पड़ रही है। इसके लिए संजय राउत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। गुजरात के बड़ोदरा में देर रात एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बिल्डिंग में मलबे से एक मजदूर को जिंदा बाहर निकाला गया है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। ये हादसा बड़ौदा के बावा मानपुरा विस्तार इलाके में हुआ है। जिन लोगों की मौत हुई है वो मजदूर थे और उस निर्माणाधीन इमारत में सो रहे थे। पत्नी की पिटाई करने वाले सीनियर आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा को मध्य प्रदेश के महिला आयोग ने तलब किया है। उन्हें 5 अक्टूबर को पेश होने को कहा गया है। इस मामले के सामने आने के बाद आईपीएस शर्मा को स्पेशल डीजी पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनकी पत्नी की पिटाई वाला वीडियो वायरल हुआ था। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई थी। खुद पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे ने ये वीडियो गृह मंत्री को भेजकर शिकायत की थी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना नमामि गंगे के लिए आज बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमामि गंगे मिशन के तहत आज उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। पीएम मोदी गंगा से जुड़े पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय हरिद्वार के चंडी घाट पर स्थित है। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के तेवर और आक्रामक हो गए हैं। बादल ने मोदी सरकार पर अपना बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के बड़े फैसले अखबार पढ़कर पता चलते हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि मोदी सरकार ने किसान सुधार कानून पर किसी भी सहयोगी से पूछा तक नहीं। इसी तरह अनुच्छेद 370 खत्म करने से पहले भी हमसे कोई बात नहीं की। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक नया ऐलान हुआ है। आंदोलनकारी किसानों ने अपना रेल रोको आंदोलन 2 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इस दौरान 1 अक्टूबर को पंजाब के मालवा क्षेत्र के किसान संगठन रेल रोको आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों को ये आंदोलन 24 सितंबर तक इनका चलता रहेगा।
पंजाब के किसानों के आंदोलन को अब दूसरे तबकों का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। किसानों को पंजाबी गायकों और कलाकारों का साथ मिला है। पंजाब के बटाला में पंजाबी गायक और कलाकार किसानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सिंगर और पंजाबी एक्टर एमी विर्क ने भी पंजाबी गायक रणजीत बाबा की तरह, हरभजन मान की तरह और रविंद्र गरेकवाल के साथ साथ नरसेम जसड़, दीपू सिंधु समेत दर्जनों कलाकारों की तरह प्रदर्शन का हिस्सा बनने की कोशिश की है। यूपी के माफिया डॉन और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। अतीक अहमद पर पुराने मामलों की फाइल खुल गई है। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद होने की वजह से अतीक के खिलाफ दर्ज 14 मुकदमों की जांच लंबे अरसे से अटकी हुई थी। सरकार के निर्देश पर प्रयागराज पुलिस की एक स्पेशल टीम ने अहमदाबाद जेल जाकर अतीक का बयान दर्ज किया। कोर्ट ने 14 में से 13 मामलों में ही जेल में बयान लेने की अनुमति दी थी। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। आनंद मोहन लंबे समय तक एनडीए के साथ रहे। आनंद मोहन इस समय जेल में बंद है। उनकी पत्नी भी एक समय सांसद रह चुकी है। आरजेडी में जाते ही बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी ने सीएम नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। आनंद मोहन का उत्तरी बिहार में दबदबा माना जाता है। राजस्थान के ब्यावर में कल पंचायत चुनाव हुआ। वोटिंग के लिए लंबी लंबी कतारें लगी, लेकिन इन कतारों में लोग एक दूसरे से जैसे कदर सटकर खड़े हुए, वो जिस तरीके से सटकर खड़े हुए वो कोरोना काल में चिंता बढ़ाने वाली भी है। वोटिंग के दौरान लोग सामाजिक दूरी के नियम की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। कतार में खड़े कुछ लोग तो बगैर मास्क के भी दिखे। पोलिंग सेंटर के गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग भी हो रही थी, लेकिन महज खानापुर थी। इतनी शक्ति हमें देना दाता जैसे लोकप्रिय गीत लिखने वाले गीतकार अभिलाष का लंबी बीमारी के चलते मुंबई में निधन हो गया। वो 74 साल के थे और उनका निधन गोरेगांव स्थित अपने घर पर ही हुआ। गीतकार अभिलाष पेट से जुड़ी बीमारी की वजह से पीड़ित थे। अभिलाष का गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता आज भी देश भर में कई स्कूलों और जेलों में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। इस गाने का दुनिया की 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वो गाना अभिलाष ने 1985 में रिलीज हुई फिल्म अंकुश के लिए लिखा था। आईपीएल के कल हुए मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने सुपर ओवर में मुंबई इंडियंस को हरा दिया। बेंगलोर की ये दूसरी जीत है। इसके पहले दोनों ही टीमों का स्कोर बराबर होने की वजह से मैच टाई रहा। मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर में मुंबई ने पहले बल्लेबाजी की और उनके बल्लेबाज सिर्फ 7 रन बना सके। बेंगलोर ने ये मैच आसानी से जीत लिया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध दूसरे दिन भी जारी रहा। ये तस्वीरें अजरबैजान ने जारी की हैं, जो लगातार ड्रोन से टारगेट सेट कर निशाने लगा रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया का घमासान युद्ध दूसरे दिन भी चलता रहा। आर्मेनिया ने भी अजरबैजान को काफी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका और रूस से लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों से शांति की अपील की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ।